क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स का इंट्रोडक्शन का पार्ट 4 करेंगे। इंट्रोडक्शन का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसके जो लिंक हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल्स यानी कि रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या होता है? अ पॉलिनॉमियल्स ऑफ अ डिग्री 1, यानी कि एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 हो। तो डिग्री 1 कैसे पता करेंगे? इस यहाँ पे देखते हैं, एक जो पॉलिनॉमियल्स है 3x + 4। अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पे वेरिएबल है यहाँ पे x। अगर मैं पूछूँ आप यहाँ पे टर्म कितने हैं, तो 2 टर्म्स हैं 3x एंड 4। तो अगर मैं पूछूँ x की पावर यहाँ पे कितनी है, तो x की पावर यहाँ पे 1 है। तो जो डिग्री होती है वो डिपेंड करती है जो इसमें वेरिएबल है उसकी पावर पे, हाईएस्ट पावर पे डिपेंड करती है डिग्री, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, तो इसकी डिग्री इस पॉलिनॉमियल्स की हो गई यहाँ पे 1। इस तरह यहाँ पे देखिए x + y + 9, यहाँ पे जो 2 वेरिएबल्स हैं, एक x एंड y, लेकिन दोनों की जो पावर है, अगर हाईएस्ट पावर दोनों की देखी जाए तो 1 है, यानी कि यहाँ x की पावर भी 1, y की पावर भी 1 है। तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी 1। अगर यहाँ पे किसी के भी पावर यहाँ पे मान लीजिए y² लिखा होता, तो इस पॉलिनॉमियल्स की जो पावर हो जाती है यहाँ पे 2, क्योंकि जो होता है वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर को लेते हैं, जो जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो इसकी तो 1 थी, लेकिन y की यहाँ पे हो जाती 2, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर थी इस पूरे पॉलिनॉमियल्स की होती 2, तो यहाँ पे जो डिग्री होती इसकी क्या हो जाती 2। तो यहाँ पे जो पॉलिनॉमियल्स इसको क्या कहते हैं हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर सिर्फ 1 है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनॉमियल्स है। फिर यहाँ पे देखते हैं 5y - 9, यहाँ पे y की जो पावर है यहाँ पे भी 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनॉमियल्स है। अब बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, यानी कि द्विघात बहुपद, यानी कि हिंदी में इसे द्विघात, यानी कि जिसकी पावर कितनी हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, वही होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। जैसे कि x² + 5x + 6, x² + 5x + 6। अगर इस पॉलिनॉमियल्स की देखा जाए तो जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, और यहाँ पे x की पावर कितनी है 1। तो इसमें आपको जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, इसकी डिग्री, इस पॉलिनॉमियल्स को, तो इसकी डिग्री यहाँ पे हो जाएगी 2। तो ये कैसा पॉलिनॉमियल्स है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, यानी कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो वही क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। फिर यहाँ पे देखते हैं इस वाले पॉलिनॉमियल्स में xy 5x। अब यहाँ पे आपको दिखता होगा कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो इसको लीनियर पॉलिनॉमियल्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी टर्म्स होते हैं उनमें जो अगर वेरिएबल्स हैं उनकी पावर ऐड करके उस टर्म की पावर बनती है। तो यहाँ पे देखो इस टर्म में xy है, एक जो पूरा टर्म है उसमें xy, तो x की पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। तो अगर इस टर्म की अगर पावर पूछे है टोटल पावर, तो 1 + 1 दोनों वेरिएबल्स की पावर हम ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और इसकी यहाँ पे 1 है। और हमें पता है कि जिस पॉलिनॉमियल में सबसे हाईएस्ट पावर होगी, जिस भी टर्म मतलब कि हाईएस्ट पावर जो होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 ऐड हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ऐड हो जाती है, दोनों वेरिएबल की पावर ऐड हो जाएगी और फिर जो पावर बनेगी वो हो जाएगी 2। लेकिन बाई चांस अगर मान लो यहाँ पे इसकी 2 बनी, लेकिन यहाँ पे अगर 3 होता, 5x की पावर क्यूब, यहाँ पे अगर 3 होता तो इसकी हम 2 ना लेकर यहाँ पे हम 3 वाली लेते, तो ये हमारी आती क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स में। लेकिन यहाँ पे 1 था, तो इसमें हम हाईएस्ट पावर को देखते हैं, ठीक। तो हाईएस्ट यहाँ पे 2 था, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स में आएगा। फिर एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स, यानी कि त्रिघात, यानी कि इसमें 3 घात हो, हाईएस्ट कितनी 3 घात हो। और पॉलिनॉमियल्स ऑफ अ डिग्री 3, यानी कि जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो, तो वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4x², यहाँ पे तो सिर्फ x²। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस का 5xy²। अगर मैं इस टर्म की पावर देखूँ तो कितनी होगी, x की यहाँ पे 1 और y की यहाँ पे कितनी होगी 2। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो दोनों की पावर ऐड करेंगे, 1 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 3। तो इस टोटल जो पावर होगी इस टर्म की हो जाएगी यहाँ पे 3। तो हमें पता है कि हम पूरे पॉलिनॉमियल्स में जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को देखते हैं, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी हमारी 3। तो इसलिए क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स की कैटेगरी में आएगा। फिर यहाँ पे इस वाले में 5x³ - 2x - का 1/3,
तो यहाँ पे जैसे कि डायरेक्ट दिख रहा है कि x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे x की पावर हमें 3 दिख गई, तो बस ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। अगर बाई चांस यहाँ पे x पावर 3 यहाँ पे x पावर 4 होता, तो ये ना सोचो कि हम फर्स्ट वाले टर्म को देख लें कि यहाँ पे 3 है तो बस ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स हो जाएगा। नहीं, अगर कहीं भी आगे जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर अगर ज़्यादा है तो उस वाली पावर को लेंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 4 होता तो ये 4 वाली लेते, तो 4 में क्या होता है, जिसकी पावर 4 होती है, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 4 होती है, वो होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। अगर यहाँ पे 4 होता तो ये वाली पॉलिनॉमियल्स होती है हमारी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। यहाँ लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ये क्या है, क्यूबिक। 2 भी होता तब भी क्या हो जाती, क्यूबिक। फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स यानी कि चतुर्थ घात बहुपद, यानी कि अ पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री 4, यानी कि जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3x की पावर 4 यहाँ पे मिल गया, माइनस का 4x क्यूब 5x स्क्वायर, इसकी अगर हाईएस्ट पावर देखी जाए तो 4 है, तो ये क्या है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। नेक्स्ट जो है पॉलिनॉमियल्स लिखा है इसमें 3xy स्क्वायर, तो लेकिन इस वाले टर्म की अगर देखे जाए कि जो टोटल पावर है वो कितनी, देखो x की 1 और y की 2, तो इसकी हो गई 3। फिर यहाँ पे देखते हैं 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर की जब ऐड करेंगे तो आ जाएगी 4, और यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी जो टोटल इसकी 4 आई, इसकी 3, तो हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 4 है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो भी हमारी 4 हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक